सीट है या सीट का बंटवारा जब होगा तब ना आपको पता चलेगा कि कौन कितना सीट पर लड़ रहा है। जब सीट शेयरिंग हो जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। आज मांझी जी ऐसे ही बोलते, मांझी जी की बात को गंभीरता से मत लीजिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद ललन सिंह के तेवर बिल्कुल बदलते नजर आए। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान शुरू हो गया है। जेडीयू लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की वजह से ही सीट शेयरिंग जल्द से जल्द नहीं हो पा रहा है। जेडीयू के कई सारे ऐसे नेता सामने आए और उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर जो कांग्रेस का रवैया है इसे देखकर हमें चिंता होती है। हमने पिछले लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार भी सिटिंग सीट तो हमें मिलेगी ही, यानी कि 16 सीट पर तो हम चुनाव लड़ेंगे ही, उसके आगे जाएंगे, पीछे की बात नहीं करेंगे। इसी बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का भी बयान सामने आया है। उनके तेवर बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं, पार्टी लाइन के बिल्कुल विपरीत बोलते नजर आए हैं। दरअसल जब मीडिया कर्मियों ने ललन सिंह से ये पूछा कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर के आप लोग 16 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो ललन सिंह ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसके बाद ही तय कर लिया जाएगा। साथ ही साथ मांझी के बयान पर भी ललन सिंह हमलावर होते नजर आए हैं। जहां एक तरफ राजनीतिक गलियारे में लगातार कई दिनों से ये बातचीत चल रही है कि खरमार के बाद बिहार में खेला हो जाएगा, आरजेडी और जेडीयू के मतभेद सामने आ जाएंगे, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के भी पोल खुल जाएंगे। इसको लेकर भी ललन सिंह ने साफ कहा है कि मैं मांझी और तमाम जो विवाद चल रहे हैं इस पर बातचीत नहीं करता, उनकी बातों को मैं तवज्जो नहीं देता हूं। आप सुनिए मीडिया कर्मियों से क्या कुछ बातचीत करते नजर आए हैं ललन सिंह। को लेकर लगातार जो है वो बयानबाजी तेज है। जेडीयू आप लोग बोल रहे हैं कि 16 सीट जो सिटिंग सीट है वो रहेगी ही। अभी तो जो सीटिंग सीट है या सीट का बंटवारा जब होगा तब ना आपको पता चलेगा कि कौन कितना सीट पर लड़ रहा है। पहले से उसका आकलन आप आकलन कर रहे हैं, आपके आकलन करने का कोई मतलब तो है नहीं। तो जब सीट शेयरिंग हो जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा। आप लोगों की उस पर तो आप लोग का अब ये आपको हम थोड़ी आपके माध्यम से हम सीट शेयरिंग की बात तो करेंगे नहीं। हम सीट शेयरिंग की बात करेंगे या पार्टी जो सीट शेयरिंग की बात करेगी वो जो घटक दल है उनके साथ बात। कब तक बात होगी सर? बात ही चल रही है। पहले से लागू किया क्या? देखिए अयोध्या का विवाद और वो ये अलग है, ये दोनों अलग चीज। आप जो अयोध्या का जो विवाद है वो राम मंदिर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हर व्यक्ति, हम सब लोग हिंदू धर्म मानते हैं, हर धर्म को अपना धर्म मानने का हक है। तो हम सब लोग रामनवमी की पूजा होती है, अपने अपने घरों में रामनवमी की पूजा करते हैं, ध्वजा गाड़ते हैं, सब करते हैं, इसलिए वो कोई विवाद नहीं है। जहाँ तक शराबबंदी का सवाल है तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू करके एक उदाहरण पेश किया है और हम लोगों की ये मांग सदैव से रही है कि अन्य राज्यों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए। मांझी जी ने कहा है कि खरमास के बाद खेला होगा। मांझी जी ऐसे ही बोलते, मांझी जी की बात को गंभीरता से मत लीजिए। स्मृति ईरानी अभी पहुंची है और बीजेपी कार्यशाला सर अब बड़े नेता बिहार पहुंच रहे हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।